नमस्कार बंधुओं। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 796वीं कड़ी 796 एपिसोड लेकर मैं एक बार फिर आप सबकी खिदमत में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पूजनीय दाजी साहब की किताब द हार्टफुलनेस वे पार्ट 1। जहां से हमने पहले छोड़ा था उससे आगे आज चलते हैं। लीजिए सुनिए। असल में वह चीज जिसके लिए मन वास्तव में तड़पता है स्थायित्व है। असल में वह चीज जिसके लिए मन वास्तव में तड़पता है स्थायित्व है। यह सीमित में खुश नहीं रहता। यह आनंद की अस्थायी दशाओं से भी संतुष्ट नहीं होता। ये अनंत ढूंढता है, यानी एक ऐसी तृप्ति जो सभी तृप्तियों का अंत कर दे। ये ऐसी इच्छा को तृप्त करने की खोज में लगा रहता है जिसके तृप्त होने पर बाकी सभी इच्छाओं का अंत हो जाता है। इन शॉर्ट, संक्षेप में, मन केवल ध्यान ही करना नहीं चाहता, अपितु ध्यान में अंतहीनता भी चाहता है। यही सच्चा ध्यान है, यही गहन ध्यान है। तो इच्छा का होना कुछ गलत नहीं है, दाजी ने आगे कहा, लेकिन अपनी असल इच्छा की पूर्ति करें, बड़ी इच्छा पूरी करें। जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल जाती है, उसी तरह सबसे बड़ी इच्छा छोटी इच्छाओं को अपने में समा लेती है। उसी पूर्ण तृप्ति में हम पूर्ण शांति प्राप्त करते हैं। मैंने पूछा, आप इच्छा और आकर्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से विचार तथा भावनाएं जिनकी ओर हमारा मन आकर्षित होता है सुखद नहीं होते। यह सच है, दाजी ने कहा। आकर्षण का मतलब यह नहीं है कि हम उसे पसंद करते हैं, हरगिज नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि मन इस ओर आकर्षित हो जाता है, चाहे हम इसे चाहें या नहीं। इच्छा का दूसरा रूप है भय, विरक्ति और घृणा। उदाहरण के लिए, हम जीना चाहते हैं और मृत्यु से डरते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जितना ज्यादा हम उस पर ध्यान देते हैं जिसे हम चाहते हैं, उतना ही हम उसके बारे में भी सोचने लगते हैं जिसे हम नहीं चाहते हैं। कभी तो मन सकारात्मकता पर ध्यान करता है और कभी यह नकारात्मकता में लीन हो जाता है। नकारात्मक पक्ष देखें तो मन किसी कष्टदायक विचार, किसी दर्दनाक याददाश्त या किसी कठोर भावना की ओर झुक सकता है। यहां तक कि यह शारीरिक दर्द भी हो सकता है। ये सभी मानसिक वस्तुएं भंवर की तरह होती हैं जो हमारे ध्यान को अपनी ओर खींचती हैं। असल में हमारा ध्यान खींचने वाली सभी वस्तुएं भंवर की तरह होती हैं। असल में हमारा ध्यान खींचने वाली सभी वस्तुएं भंवर की तरह होती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उनके बारे में सकारात्मक महसूस करते हैं या नकारात्मक। हम तैर कर उनसे दूर जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें तेज धाराओं के खिलाफ तैरना पड़ता है। जब हम किसी चीज से बच निकलने पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो इसका आकर्षण और भी मजबूत हो जाता है। जब हम किसी चीज से बच निकलने पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो इसका आकर्षण और भी मजबूत हो जाता है। तो देखिए कि एक विचार की शक्ति यहां तक बढ़ जाती है कि हम उस पर ध्यान देने लगते हैं। उदाहरण के लिए, एक लड़का एक लड़की को देखता है और उसके लिए पागल हो जाता है। उसका मन उसी पर टिक जाता है। वो उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता और वो उसके बारे में सोचने से प्रसन्न भी है। लेकिन क्या होगा अगर वो पहले से ही विवाहित पुरुष हो? तब तो वो मुसीबत में है, मैंने कहा। उस लड़की का विचार एक भंवर की तरह है, वो उसकी ओर खिंचता ही जाता है। उसे यह भी मालूम है कि यह ठीक नहीं है, इसलिए अत्यंत प्रयासपूर्वक वो उसके आकर्षण के बहाव से संघर्ष करता है।
उसका मन उसके विचार पर जम जाना चाहता है, लेकिन ये गलत चीज पर जम रहा है। हम अक्सर विचारों के ऐसे घेरे में फंस जाते हैं जो न तो हमारे जीवन के लिए न ही दूसरों के जीवन के लिए उपयोगी होता है। असल में विचारों के ये घेरे हमारे जीवन में विनाशकारी ताकत बन जाते हैं। इसलिए हमें मन को नियंत्रित करना होगा। हम ध्यान के अभ्यास द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। हमें इस तरह अभ्यास करना चाहिए कि हमारा मन स्वाभाविक रूप से एक उपयोगी और रूपांतकारी वस्तु की ओर आकर्षित होता जाए। एक सुदृढ़ विधि ही ऐसा करके दिखा सकती है। ध्यान में मन को संतुष्टि के परम स्रोत की ओर मोड़ देना ही वो तरीका है जिससे मन नियमित हो सकता है। अतः ध्यान का लक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, मैंने टिप्पणी की। हाँ, लक्ष्य ही उस प्रभाव को निर्धारित करता है जो ध्यान से ध्यान से हमारे ऊपर होगा। उन्होंने कहा, आप पानी पिए या विस्की, पीने की क्रिया तो एक जैसी ही है, केवल उसका प्रभाव भिन्न है, क्योंकि वस्तु भिन्न है। इसी प्रकार किसी भी वस्तु पर अगर आप ध्यान करें, ध्यान की क्रिया समान है, बात केवल इतनी है कि भिन्न वस्तुओं के परिणाम भी भिन्न होंगे। सीमित वस्तु एक सीमित प्रभाव उत्पन्न करेगी, एक असीमित वस्तु किस तरह का प्रभाव पैदा करेगी? ये विचार मन को तो भ्रमित कर देता है, पर वो हृदय को भ्रमित नहीं कर सकता। हृदय अंतर्बोध से काम करता है और मन के अनेक बंधनों से मुक्त है। वो असीमित वस्तु क्या है? मैंने पूछा। स्रोत, सोर्स, दाजी ने कहा। यह स्वयं दिव्यता ही है, मूल स्रोत। मन से दिव्यता को खोजने का मतलब है उसे बाहर खोजना, और फिर ये बहुत दिमागी भी है और सूक्ष्म भी। अगर हम ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो हमें ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। अगर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी समझ में भी नहीं आता। ये कुछ ऐसा है जिसे भीतर ही ढूंढा जाना चाहिए। इसकी पहली झलक हमें पहले एहसास के रूप में ही मिलती है। सोचने की प्रक्रिया संक्रिय होती है, लेकिन एहसास व्यापक और संपूर्ण होता है। सोचना भी उसी में सम्मिलित है, परंतु वह सोचने से भी परे होता है। इसमें हमारे तंत्र की सभी विधाएं शामिल हैं, लेकिन ये उनसे भी परे है। एहसास के द्वारा गहरे सत्य उजागर होते हैं। दिव्यता को जाना नहीं जा सकता, उसकी उपस्थिति का एहसास किया जा सकता है। क्या आप अपने जिगर या अपने पांव की एड़ी पर इसकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं? क्या आप अपने कंधे या कोहनियों पर इसे महसूस कर सकते हैं? हृदय महसूस करने का अंग है, इसलिए इसे हृदय से महसूस किया जाता है, और इसीलिए हम हृदय पर ध्यान करते हैं। यहां आकर हमारी ज्ञान, धारणाओं और रूपों की यात्रा समाप्त हो जाती है। इस आंतरिक उपस्थिति को महसूस करने में ध्यान हमारी सहायता कैसे करता है? मैंने पूछा। यह इससे जुड़ने में हमारी मदद कैसे करता है? पतंजलि के योग सूत्रों में यह भलीभांति समझाया गया है, दाजी ने बताया। योग सूत्र, जिन्हें अक्सर ऋषि पतंजलि से जोड़कर देखा जाता है, प्राचीन शिक्षाएं हैं जो योग के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट करती हैं। हालांकि कई लोग शारीरिक व्यायाम के साथ योग शब्द को जोड़ते हैं, लेकिन वह योग की केवल एक शाखा है। योग एक ध्यानपरक दृष्टिकोण भी है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को सार्वभौमिक स्रोत से जोड़ देना है। योग का यह पहलू योग सूत्रों का विषय है, जिसमें पतंजलि ने 8 अंगों या चरणों को मिलाकर एक मार्ग प्रस्तुत किया, जिसे सामूहिक रूप से अष्टांग योग के रूप में जाना जाता है।
वे 8 चरण हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। दाजी ने कहा, योग सूत्रों के सभी 8 चरण महत्वपूर्ण हैं और हम उनमें से प्रत्येक के बारे में आगे चर्चा करेंगे। हालांकि फिलहाल मैं बात के 4 चरणों प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। ये 4 चरण उस प्रक्रिया का वर्णन करते हैं जिसके द्वारा हम ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करते हैं। ये सभी चरण एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन अलग नहीं, बल्कि वे एक दूसरे में समाये हुए हैं। वे एक ही अभियान, हमारे अस्तित्व की गहराइयों की यात्रा के 4 पहलू हैं। आइए हम 5वें चरण से शुरू करें, जो है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है स्वयं को खींच लेना। ये भीतर की ओर मुड़ना है। चारों ओर के अनेक भटकावों से स्वयं को अलग करके भीतर की ओर केंद्रित कर लेना है। अधिकांश समय हमारा ध्यान बहिर्मुखी होता है। हमारी जागरूकता सामान्यतः 5 इंद्रियों तक ही सीमित रहती है। इनसे तो हम बस सुनते हैं, देखते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं और स्वाद लेते हैं। हमारे इस बाहरी झुकाव में कुछ गलत नहीं है। ये हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी इंद्रियां एक मार्ग निर्देशन प्रणाली की तरह है। वे हमें जीवन की बुनियादी जरूरतें, भोजन, आश्रय, वस्त्र इत्यादि जुटाने में मदद करती हैं। परंतु जीवन के इस भौतिक पहलू से हम बहुत अधिक उत्साहित रहते हैं। हम बहुत अधिक भौतिकता हासिल कर सकते हैं, दूसरों से प्रेम और प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें गहरे स्तर पर हमें तृप्त नहीं कर सकती। वे हृदय को सच्चे रूप में संतुष्ट नहीं कर सकती। चाहे कितना भी हम प्राप्त कर लें, फिर भी हम पाते हैं कि हम में किसी चीज की कमी रह गई। अंततः हम महसूस करते हैं कि हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से हमें तृप्ति नहीं मिलती। हमारा दिल तो किसी और चीज के लिए तड़पता है, बिल्कुल अलग, कोई बहुत गहरी चीज। आपने पहले भी इस बारे में बात की है। मैंने कहा, आपने पूर्णता प्राप्त करने व मूल स्रोत से एकाकार हो जाने हेतु आत्मा की तड़प के बारे में बताया था। हाँ, दाजी ने कहा, लेकिन वह धारणा बहुत बौद्धिक है। हमारे दिलों के साथ प्रतिध्वनि करने के लिए वो बहुत सूक्ष्म है। एकाकार होने की हमारी बुनियादी चाह एक ऐसी चीज है जिसको हमें स्वयं के भीतर ही खोजना चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करते, हम आमतौर पर बहक जाते हैं और भीतरी तृप्ति की खोज भौतिक स्तर पर ही जारी रहती है। हमारी खोज बाहरी ही रहती है और हम चीजों को हासिल करने और उनका उपभोग करने में लगे रहते हैं। बड़ी आसानी से हम चीजों के लगातार उपभोग या किसी प्रोत्साहन की लत पड़ जाती है। बड़ी आसानी से हमें चीजों के लगातार उपभोग या किसी प्रोत्साहन की लत पड़ जाती है। उदाहरण के लिए, आप इतने सारे लोगों को कुछ कुछ देर बाद अपने स्मार्टफोन को टटोलते हुए देखते हैं। ध्यान में हम कुछ देर के लिए स्वयं को ऐसी चीजों से अलग कर लेते हैं। गतिशील जीवन की निरंतरता से हम विराम लेते हैं। हम इसके लालचों, इसकी चिंताओं और इसके तनावों से मुख मोड़ लेते हैं। दूसरे शब्दों में, हम स्वयं से बाहर की खोज बंद कर देते हैं। यही प्रत्याहार है। प्रत्याहार में हम भीतर जाते हैं। भगवत गीता इसे एक चित्र के रूप में बताती है। जब योगी अपनी इंद्रियों को उनके ठीक कार्यों से ठीक उसी तरह विमुख कर देता है जैसे कि एक कछुआ अपने अंगों को सभी दिशाओं से खींच लेता है, तो उसकी चेतना भली भांति स्थापित हो जाती है। हम अपने भीतर केंद्रित हो जाते हैं। यदि आगे भी आप
प्रत्याहार को समझना चाहते हैं तो संस्कृत में इसका शब्द विन्यास देखें। प्रत्याहार शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और आहार। जहां प्रति का अर्थ है विरुद्ध और आहार का अर्थ है सेवन। प्रत्याहार में हम चीजों का उपभोग करने के लिए उन्हें बाह्य रूप से खोजना बंद कर देते हैं और भीतर जाकर स्वयं अपने अस्तित्व के केंद्र में बसाकर हम उपभोग और प्रोत्साहन की इस इच्छा को हरा देते हैं। हम इतने से संतुष्ट हो जाते हैं कि हम इसे भूल जाते हैं। इसे हासिल कैसे किया जाए, मैंने पूछा। कोई चीज जो हमें अंदर की ओर खींचे, दाजी ने कहा, इसे बलपूर्वक हासिल नहीं किया जा सकता, नहीं तो हम संघर्ष ही करते रह जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर लेता है और ध्यान करने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर उसे कुछ नहीं मिलता। यह ऐसा है मानो दिल बंद हो गया हो, पूरी तरह से पहुंच के बाहर। कुछ मिनट कोशिश करने के बाद वो निराश हो जाता है। मुझे कुछ महसूस नहीं होता, वो ऐसा कहता है और फिर छोड़ देता है या फिर बलपूर्वक हृदय पर ध्यान केंद्रित होने की कोशिश करता है, लेकिन तब वो वास्तव में ध्यान नहीं कर रहा होता है। ये वो चीज नहीं है बल्कि एकाग्रता है। जब हम अंदर देखते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। जब हम अंदर देखते हैं तो हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं देता, मैंने पूछा। हमने अपनी आंतरिक संवेदनाएं इतनी विकसित नहीं की हैं कि उस सूक्ष्म स्तर पर हम कुछ भी महसूस कर पाएं, दाजी ने कहा। हम लाल रंग को पहचानने की कोशिश में लगे एक अंधे व्यक्ति की तरह हैं। दिव्यता पहले से ही हमारे अंदर है, लेकिन हम इसे पहचानते नहीं हैं। हम इसे महसूस नहीं करते, इसलिए कि हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो इस बंधन से कैसे पार पाया जाए, मैंने पूछा। हार्टफुलनेस में हमारे ध्यान को यौगिक प्राणाहुति की सहायता से प्राप्त होती है। हार्टफुलनेस में हमारे ध्यान को यौगिक प्राणाहुति से सहायता प्राप्त होती है, दाजी ने कहा, और उसी से सारा फर्क पड़ता है। यौगिक प्राणाहुति का विषय बहुत विशाल है। इसे गहराई से जानने और स्वयं अनुभव करने के लिए थोड़ा इंतजार करते हैं। तब तक इतना ही समझ लें कि प्राणाहुति गहन ध्यान के लिए उत्प्रेरक है। दिव्यता में हमारे केवल विश्वास करने की बजाय ये हमें दिव्यता का अनुभव कराती है। दिव्यता अनुभव से सराबोर कर प्राणाहुति हमें विश्वास करने की जरूरत से परे जाने में मदद करती है। किसी चीज का अनुभव जब आप स्वयं करते हैं तो विश्वास का कोई मतलब नहीं रह जाता। अतः प्राणाहुति एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम वास्तविकता के प्रति और अपने भीतर की आवश्यक उपस्थिति के प्रति जागृत हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप ध्यान अब एक आनंददायक जीवंत गतिविधि बन जाता है। अब यह सिर्फ नीरस अभ्यास नहीं है। अब हम विचारों और शारीरिक संवेदनाओं के साथ संघर्ष करते हुए ध्यान नहीं करते। इसके अलावा यौगिक प्राणाहुति हमें उस आंतरिक उपस्थिति में विलय होने और लगभग उसी के समान बन जाने में मदद करती है। तो देखिए कि प्राणाहुति स्वयं में दिव्यता ही है जो हाथ में आमंत्रण लिए आपके दरवाजे पर आती है। जिस प्रकार गुलाब की खुशबू हमें बगीचे की ओर आकर्षित करती है, उसी प्रकार दिव्यता की महक हमें अंदर की ओर खींचती है। ये अत्यंत मुग्ध और वशीभूत कर देने वाली होती है। ये हमारे दिल से बात करती है और हमें अपनी ओर, हमारे खुद की ओर आगे खींचती है। ध्यान के गहरे स्तरों तक पहुंचने में ये हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। ये सब इतने स्वाभाविक रूप से हो जाता है कि हमें शायद ही कोई प्रयास करना पड़ता हो। यही कारण है बाबूजी ने
हार्टफुलनेस के इस मार्ग को प्राकृतिक मार्ग या सहज मार्ग कहा। इसका नजरिया प्राकृतिक और प्रयास रहित है। अब हम भीतर खींचे जाने के बाद पतंजलि पद्धति के छठे चरण में पहुंचते हैं, जो धारणा है। पतंजलि ने धारणा को अन्य चीजों पर रोक लगाने के रूप में परिभाषित किया है। इसका अर्थ है कि ध्यान के दौरान आप भटकते नहीं हैं। आपको अब भी बाहर से ट्रैफिक की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। आपको ये भी पता होगा कि बगल वाले कमरे में कोई फोन पर जोर जोर से बात कर रहा है। फिर भी आप इन सभी आने वाली आवाजों से अप्रभावित रहेंगे। वे आपको परेशान नहीं करेंगी। उनके प्रभाव पर रोक लग जाती है। दोस्तों, इससे आगे हम अगले अंक में पढ़ेंगे। आप अपना कीमती समय निकालकर इनको सुनते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार।